हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेट करेगा आपके वर्णों के उच्चारण स्थान से। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर लिया था, और आज हम पार्ट 3 में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जहां पर हिंदी विषय से प्रश्न बनता है, वहां ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वर्णों का उच्चारण स्थान से आपका प्रश्न ना बने। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको तुरंत प्रभाव से कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की आपकी पहली बात जो आपको सीखनी है, वो सीखना है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो हेडिंग क्या है आपका? वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर देखिए, हम वर्ग के बारे में बात करेंगे, और उस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, और उच्चारण स्थान को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, उसको सूत्र के माध्यम से कैसे अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश कराएं, सर्वथा के लिए बातों को याद कर लें, ये बात आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें वर्ग की, तो हिंदी वर्णमाला में जनरली 5 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग होता है का वर्ग। ठीक है, क्या होता है? का वर्ग। दूसरा जो वर्ग होगा आपका होता है चा वर्ग। और तीसरे प्रकार के अगर वर्ग की बात करूं, तो तीसरे प्रकार का वर्ग होता है आपका टा वर्ग। और चौथा आपका ता वर्ग होता है। और पांचवा इसी क्रम में आपका होता है पा वर्ग। तो जनरली 5 प्रकार के वर्ग होते हैं आपके: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से आप क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। अभी यहाँ आज की क्लास में हमको नया क्या सीखना है? तो आज की क्लास में हमको सीखना है कि का वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो का, ख, ग, घ, अंगा ये आपके का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसी की तरह अगर आपसे पूछे कोई चा वर्ग, चा वर्ग में आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, इया आपका चा वर्ग के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये वर्ण जो होंगे आपका टा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और ता वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न, ये आपका ता वर्ग के अंतर्गत आएगा। और पा वर्ग की अगर बात करूं तो प, फ, ब, भ, म, ये वर्ण जो होंगे आपके क्या आएंगे? पा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो का से का वर्ग और का से कंठ, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे अगर चा वर्ग की बात करूं, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा तालु। और ध्यान दीजिए, जनरली लोगों को रटने में ये बात ना बहुत दिक्कत देती है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु। याद रखिएगा आपको। ठीक है, और याद करने का अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सारी बातों को ना आपके मन मस्तिष्क में भरने वाला है। ठीक है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टा वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करूं तो टा वर्ग मूर्धा। और ता वर्ग की बात करूं तो ता वर्ग दंती होता है, जिसको आप दंत कह सकते हैं। और पा वर्ग आपका होगा क्या? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे,
टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे और इसी तरीके से पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आने हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो का वर्ग के अंतर्गत एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप कहेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, णा। टा वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत इसी प्रकार पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ध्यान दीजिए, ये चीजें जैसे आपको बताई जा रही हैं एज इट इज ऐसे ही आपको पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ना आए भाई तब तक बार ना इन बातों को आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, और चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ का वर्ग की मैं बात करूं तो का वर्ग के लिए एक सूत्र होता है जिसको आप ऐसे वाचन करके पढ़िए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसको आप भी बोलिए, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करिए। आपको ना ये चीजें बिल्कुल याद हो जानी है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। ये क्या बता रहा है कि जो आवर्ण होगा, कु, कु को ही का वर्ग कहा गया है। कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या है भाई, ये आपके संस्कृत के क्या है, संस्कृत में इनको कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग ऐसे नामों से जाना गया है। इसलिए और ये जो लाइंस हैं आपकी, ये संस्कृत से ही एज इट इज उठाई गई हैं, इसलिए इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। आ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्ण आ। कु मतलब का वर्ग के सारे वर्ण। हा मतलब हा। और विसर्जनीय, आपको मैंने विसर्ग पढ़ाया है, ठीक है। तो आ हो गया, का वर्ग के सारे वर्ण हो गए, हा हो गया, और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होगा। क्या होगा, कंठ होगा। फिर से बोलिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ से आवर्ण, कु से का वर्ग, हा से हा वर्ण, विसर्ग जानते ही हैं आप, ठीक है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, जो अकुह विसर्जनीय नाम होगा उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ऐसे इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु मतलब ई वर्ण का चू वर्ग यानी चा वर्ग के सारे वर्ण, चा, छा, जा, झा, इया, या और तालब विशा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ई, चू, या, सा, ठीक है। तो ई के बारे में बताया गया, या के बारे में बताया गया और तालब शा के बारे में बताया गया, और सारे के सारे चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, तालु होगा। वैसे ही आगे चलें, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा के बारे में अगर बात करें तो वर्ण री, टा वर्ग, रा और मूर्धन्य वाला शा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होना है भाई, आपका मूर्धा होना है। वैसे ही अगर नेक्स्ट फार्मूले पे चलें तो लितु लसानाम दंताह। लितु लसानाम दंताह। ध्यान दीजिए, संस्कृत में जो री और ली, ये दो वर्ण एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपका हिंदी व्याकरण है वो ना तो री को और ना ही ली को स्वर मानता है, ठीक है। तो वैसे ही ली वहां पर है। अगर आपसे कोई पूछे ली का उच्चारण स्थान क्या होगा तो आप कहेंगे दंत होगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, वर्ण ला का उच्चारण स्थान दंत, और सा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, दंत होगा। ऐसे ही उपु पद्मनीया नाम ओष्ठव। उपुह पद्मनीया नाम ओष्ठव, वर्ण उ, पा, पा वर्ग के पू मतलब पा वर्ग के सारे वर्ण, ठीक है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होना है आपका, होस्ट होना है। और ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, जो यहाँ से लिखे गए हैं। मेरे साथ बोलिए, आप वाचन करिए। एदयितोः कंठ तालु। ओदौतोः कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम।
नासिका अनुस्वारस्य ए दयितोः कंठ तालु। ए दयितोः मतलब ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या बनेगा? कंठ तालु। वैसे ही ओ दौतोः कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए? कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। यानी ओ और औ ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारित करते समय ना आपको कंठ और होष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। वकारस्य दंत्योष्ठम, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्योष्ठ होगा। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्योष्ठ होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें नासिका अनुस्वारस्य, मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होना है आपका? नासिका होना है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। एक बार आप सूत्र को फिर से वाचन कर लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचूयसा नाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, लितुलशानाम दंताः, उपुपध्मनीया नाम ओष्ठौ, एदयितोः कंठ तालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कंठ। इचु यसा नाम तालु, ई चा वर्ग के सभी वर्ण, या तालव्यशा का उच्चारण स्थान तालु। ऋटुरषाणाम मूर्धा, री वर्ण, टा वर्ग के सभी वर्ण, रा मूर्धा वाला शा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होना है? मूर्धा होना है। लितुलशानाम दंताः, वर्ण ली, ता वर्ग के सभी वर्ण, ला सा का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? दंत्य होगा। ऐसे उपुपध्मनीया नाम ओष्ठौ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है। ऐसे ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ तालु। ए दयितोः कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ दौतोः कंठोष्ठम, ओ औ के उच्चारण स्थान को पूछा जाए तो कंठोष्ठम। व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, तो वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? व का उच्चारण स्थान आपका दंत्योष्ठ होगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नासिका अनुस्वारस्य, नासिका के द्वारा आपका अनुस्वार उच्चरित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें ना याद हो जाएंगी और आप प्रतिदिन इसका क्या करेंगे? एक दिन दो दिन करना है भाई, फिर ये आपके ना मस्तिष्क में ऐसे सेट हो जाएंगी जैसे आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, और आप इनको सोच रहे होंगे कि ये ना चीजें क्या चल रही हैं। तो भाई ये जो चीजें चल रही है ना आपके बहुत काम की चल रही है। मैं इसके लिए भाई ध्यान दीजिए, अगली स्लाइड जो लाया हूं वो स्लाइड क्या है पढ़िए। कह रहा है कि उच्चारण स्थान से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज मैं आपके लिए 16 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड हैं, रहेंगे और हमेशा पूछे जाएंगे और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न क्या हुए हैं? आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि ई दीर्घी च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या फिर ओष्ठ से। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था? इचु यशानाम तालु, क्या लिखूंगा? इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अगर देखिए चीजें आपको याद रहेंगी ना तब आपके लिए ये चुटकियों का गेम होना है। ठीक है, इचु यशानाम तालु। अब पकड़िए, ई चा वर्ग के सारे वर्ण चा छ जा झा इया, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अब आप देखिए कंठ तो पॉसिबल ही नहीं है, मूर्धन्य हो नहीं सकता, ओष्ठ हो नहीं सकता, तो आपका राइट आंसर जाके बनेगा क्या? तालव्य। ठीक है, क्या बनेगा? तालव्य।
तो पहले प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका विकल्प नंबर सी होगा, और विकल्प नंबर सी आप लगाएंगे तो एग्जाम में 1 नंबर आपका होगा और 1 सीट आपकी होगी पक्की। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ के लिए हमने क्या क्या बताया था? उपू पद्मनिया नाम ओष्ठव। बोलिए, बोलिए, क्या लिखिए? उपू पद्मनिया, पद्मनिया नाम ओष्ठव, पद्मनिया नाम ओष्ठव। तो ओष्ठव, ठीक है, ये आप जब लिखिए ना, लिखिए, क्योंकि आप जब लिखते हैं ना तो आपके माइंड को ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और किसी भी चीज को याद करने के लिए भाई ना आपको समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, ये फिजूल की चीजें नहीं है, ये आपके काम की चीजें हैं, और जब आएंगी तब आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, और इस क्लास के लिए ना आप ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को थैंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक्स। चलिए समझते हैं आगे। देखिए ओष्ठ के लिए हमने क्या पढ़ा? उपू पद्मनिया नाम ओष्ठव, यानी उच्चारण वर्ण ऊ का, वर्ण ऊ का, पा वर्ग के सभी वर्ण पा, फ, ब, भ, म, ठीक है, पा फ बा भ म, इन सभी का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? ओष्ठ होगा। और पूछा क्या है आपसे? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो क्या यहाँ पे आ है क्या? तो आ का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ नहीं हो सकता, दीर्घ ह का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं हो सकता, ई का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ऊ, देखिए पहला वर्ण ही आपका मिल गया है ऊ, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आ का उच्चारण स्थान, तो देखिए आपने कहा था सारे विकल्पों को आप देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ऐसे ही आपने इसके लिए बोला था इचू यसा नाम तालु, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, और ई का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? तालु होगा। ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है क्या? या का उच्चारण स्थान बताइए। या का उच्चारण स्थान, अभी देखिए मैं विकल्प को ना देखने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कारण क्या कि मेरा जो काम है ना वो आपको चीजें ना याद नहीं करवाना है, आपके मन में ना फीड कर देना है, कि जैसे ही आपके मन में या आए आपको उसका उच्चारण स्थान नहीं याद करना है। ठीक है, आपको उच्चारण स्थान याद ही नहीं करना है, आपको क्या याद करना है? इचू यशा नाम तालु, क्या बोलेंगे? इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु। तो देखिए वर्ण उच्चारण स्थान या मिला क्या आपको? तो या का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं होगा, दांत नहीं होगा, मूर्धा नहीं होगा, तो भाई होगा क्या? तालु होगा। ठीक है, और ये 1 बार 2 बार आज 3 बार आप करेंगे ना, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी ना बहुत टेक्निकल प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन गलत करके आ जाइए, चल जाएगा, रीजनिंग के प्रश्नों को गलत करके आ जाइए, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन सुनिए, अगर आपने हिंदी का एक प्रश्न गलत कर दिया ना तो आप खतरे में हैं, आपकी सीट ना भाई खतरे में है। ठीक है, तो ये आपके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसको ना आपको जो पहली स्लाइड में मैंने आपको गा गा के वाचन करके सिखाया ना, आपको एज इट इज वैसा ही वाचन करना है, और आपको एज इट इज वैसा ही याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पर। अगर प्रश्न नंबर 3 के विकल्प की बात करूं तो चौथा विकल्प आपका डी ऑप्शन तालु सही होगा। तो चौथा प्रश्न आपका क्या है? काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य, तो काकल्य जनरली कहलाता है कंठ आपका। ठीक है, मतलब ऐसा वर्ण आपको बताना है जिसका उच्चारण स्थान क्या हो? कंठ हो। तो क्या या होगा, या सा होगा, या हा होगा, या अड़ा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, या का तो आपने कहा इचू यसा नाम तालु, तो इस फार्मूले से इसको कट कर देंगे। लितु लसा नाम दंता, इस फार्मूले से इसको कट करेंगे। और इया मांगड़ा नाम नासिका चा, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, ये फिर से आप लिख लीजिए। एक फार्मूला ना आपके लिए मैं लिख देता हूं,
ये स्लाइड में डालना मैं भूल गया। इया, म, अंग, ड़, न और म, यानी पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जैसे का वर्ग का पंचमाक्षर क्या, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग का पंचमाक्षर चा छा जा झा इया। टा वर्ग का पंचमाक्षर टा ठा डा ढा ण। ता वर्ग का पंचमाक्षर ता था दा धा ना। और पा वर्ग का पंचमाक्षर पा फा बा भा मा। इनका उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, नासिका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं। इया, म, अंग, ड़, न, म, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। एक लाइन आप जहां नोट्स बना रहे होंगे वहां पर इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो काकल्य वर्ण आपसे पूछा है, तो काकल्य वर्ण अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा से हा वर्ण जो होगा आपका क्या हो जाना है, काकल्य होगा। यानी वर्ण हा का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, चाहे काकल्य बोले चाहे कंठ बोले, बात एक ही है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग में नहीं है। तो देखिए मैंने आपको ना कु, चू, टू, टू, पू 5 प्रकार के वर्गों की बात बताई है। क्या, क, च, ट, त, प। ठीक है, आपसे कह रहा है कि टा वर्ग में कौन सा वर्ण ऐसा है जो नहीं आता है, तो टा वर्ग के सभी वर्णों को आप बता दीजिए। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये ढ नहीं, यहाँ पर ये द्विगुण मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली बिंदी को यहाँ से आप मिटा दीजिएगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, अब कह रहा है कि टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में नहीं है तो जो नहीं है आपको वो बताना है। ठा तो है, ढा भी है, ड़ा भी है, तो धा आपका टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। और जो निगेटिव आंसर होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा नहीं है। तो 5वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी आपका धा सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कैसे व्यंजन ध्वनि है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या दंत है, क्या ओष्ठ है, तालव्य है या फिर कंठ है। तो देखिए आपने पढ़ा था उपू पद्मनीया नाम ओष्ठव, उपू पद्मनीया नाम निया नाम ओष्ठव। ठीक है, तो उ हुआ पा वर्ग के सभी, ये पा वर्ग ही तो लिखा है पूरा, तो पा वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं आपके कैसे होंगे, ओष्ठ होंगे। इसलिए आपका विकल्प नंबर बी ओष्ठ सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको स्पर्श व्यंजन भी पढ़ाया है, कंठ ध्वनिया भी पढ़ाई है, अघोष पढ़ाया है और महाप्राण भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रश्न भी है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं कादियोह मां वसानियोह, यानी का से मां तक के सारे वर्ण, का से मां तक के सारे वर्ण आपके कहलाते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा का, गा, घा, ख, घ ये सब क्या है आपके का से मां के बीच में ही आते हैं। तो एक बात तो तय है कि आप स्पर्श व्यंजन से ना विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंठ ध्वनि की बात करूं, कंठ ध्वनि होनी चाहिए, तो आप जानते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो का वर्ग में आपका का भी आता है, गा भी आता है, खा भी आता है और घ भी आता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा। अब आपसे यहाँ पर अघोष पूछा है, और अघोष के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा तो ये है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, बी और डी विकल्प को कट कर सकते हैं, क्योंकि गा और घा आपके क्या हैं, अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है, अघोष वर्ण नहीं है, इसलिए यहां से ये विकल्प अब इलिमिनेट हुआ। अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछा है कि ये महाप्राण भी होने चाहिए, कैसे होने चाहिए,
महाप्राण। और महाप्राण के लिए मैंने आपको एक कोड याद कराया था, क्या याद करिए, पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो, पार्ट नंबर 2 वाली क्लास। तो 24, तो 24 में हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। तो क्या का बताइए, पहला वर्ण है ना, तो पहला वर्ण तो होगा नहीं, तो महाप्राण के आधार पे ये खा आपका इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, जो कि विकल्प नंबर सी है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो मतलब भाई ना बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है ये। स्पर्श व्यंजन आप देखेंगे तो सारे के सारे विकल्प स्पर्श व्यंजन है। कंठ ध्वनि देखेंगे तो सारे के सारे विकल्प आपकी कंठ ध्वनियां हैं। अघोष देखेंगे तब यहां से ध्यान दीजिए, आपका दो विकल्प एलिमिनेट होगा, ग और घा एलिमिनेट हो जाएगा। और महाप्राण देखेंगे तो आपका का भी महाप्राण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और सी विकल्प आपका ख सही होगा, यानी ख एक ऐसा वर्ण है जो आपका स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, आघोष भी है और महाप्राण भी है। यानी आपका जो प्रश्न डिमांड कर रहा था वो सब कुछ ख वर्ण के अंतर्गत समाहित है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करूं तो प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, वा, फा या रा, ठीक है, वा, फा या रा, ठीक है। तो फा के लिए तो हमने पढ़ा है पा वर्ग के अंतर्गत आता है उपपद्मनीया नाम ओष्ठ। वकारस्य दंत्योष्ठम मैंने पढ़ाया है आपको, क्या फार्मूला पढ़ाया है, वकारस्य दंत्योष्ठम, वकारस्य दंत्योष्ठम, ठीक है। तो वकार क्या होगा आपका, दंत्योष्ठ होगा, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर ए वा ऑप्शन सही हो जाना है, ठीक है। और अगर या का उच्चारण स्थान मैं पूछूं तो आप बताएंगे इचू यसा नाम तालु, क्या बोलेंगे, इचू यसा नाम तालु। फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, उपू पद्मनिया नाम ओष्ठव, ठीक है, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। और रा का अगर उच्चारण स्थान मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे, ऋटूरषाणाम मूर्धा, तो रा का उच्चारण स्थान आपका हो जाना है मूर्धा। तो इन सारी चीजों को आप क्या कर दिए, याद करते चलिए, ठीक है। जितना विकल्प मिले आप उतनी बार इन फार्मूलों का वाचन करिए और आपको ये सूत्र क्लियरली याद हो जाने हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य स्वर की बात कर रहा है, कह रहा है क्या दीर्घ ई होगा या आ होगा, औ होगा, ए होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा था, ए दई तोह कंठ तालु, ओ दौ तोह कंठोष्ठम। तो क्या पढ़ा था, ए दई तोह, ए दई तोह कंठ तालु, कंठ तालु। तो ध्यान दीजिएगा, ए आई जो होता है इनका उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ तालु। और कंठ तालव्य की बात किया है तो ध्यान दीजिए, ई आपका होगा नहीं, औ होगा नहीं, दीर्घा होगा नहीं, तो ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए, कंठ तालु होता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो आपने पढ़ा है ऋटूरषाणाम मूर्धा, ऋटूरषाणाम मूर्धा। तो विकल्प नंबर सी आपका मूर्धन्य राइट हो जाना है, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद है ना तो फिर आप बिल्कुल मतलब चीजों को ना बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं कि चीजें क्या आपकी सही होनी है और किस वजह से सही होनी है। और आप एक बात याद रखिए कि आपको पूरी की पूरी हिंदी ना इसी तरीके से सिखाई जाएगी, इसी तरीके से समझाई जाएगी। और क्लासेस जो आगे आने वाली हैं वो आपको बहुत ही मजा देने वाली हैं। आप ना क्लासेस को एज अ बोर फील नहीं करेंगे, इंजॉय करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। 11 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है। अब दंत वर्ण के लिए अगर मैं आपसे फार्मूला कहूं लिखने के लिए तो आप लिखेंगे
लितुलशानाम दंताः, लितुलशानाम दंताः ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ता वर्ग के सभी वर्ण आपके दंती होते हैं। तो ता, थ, द, ध, न, ये सब के सब क्या होंगे, दंत होंगे। और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ला की अगर बात करूं, ला, तो ला भी आपका दंत होगा, और शा की बात करूं तो सा भी आपका दंत होगा। तो ध्यान दीजिए, ता, दा और ला ये सब दंत हैं। और आपसे पूछा क्या था कि कौन सा दंत नहीं है, तो यह आपका दंत नहीं है। लेकिन आप यहीं पर आंसर बता के हट मत जाइए, मैं आपसे ये भी पूछने वाला हूं कि या का उच्चारण स्थान क्या है। तो या का उच्चारण स्थान आपका क्या है, इचु यसा नाम तालु से आप कहेंगे तालु है। क्या है, तालु है। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें, वा और या का उच्चारण स्थान आपके एग्जाम में ना बहुधा रिपीट करता है, यही प्रश्न ज्यादातर बनते ही है। और ध्यान दीजिएगा, या और वा को मैं आपको ये भी बताया हूं कि ये क्या कहलाते हैं, आपके अर्धस्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये दोनों प्रश्न ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्धस्वर। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। और सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, तो कंठ ध्वनियां क्या का और खा होंगी, या रा, चा और जा, या फिर टा और ड़ा। ठीक है, तो कंठ ध्वनियों के बारे में आपने पढ़ लिया है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से का वर्ग के सभी वर्ण क्या होंगे, कंठ ध्वनियां होंगी। इसलिए आपका विकल्प नंबर ए का और खा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य व्यंजन के लिए अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी टा वर्ग की बात करूं तो टा वर्ग में आपका टा, ठ, ड, ढ, फिर से ढा वही बना दिया गया है। आप इस वाली लाइन को ना, ये आपका द्विगुण बन जाता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये सब क्या है आपके, बताइए। ये सब जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन है। और मूर्धन्य व्यंजन की बात करूं तो देखिए, गा और घा तो होगा नहीं क्योंकि ये कंठ है, जा झा नहीं होगा। और डा और ढ की बात करूं तो देखिए, डा ढ ये आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही वर्ण आपका क्या होगा, मूर्धन्य व्यंजन होगा। और इसलिए विकल्प नंबर सी डा ढ ये आपके क्या हो जाने हैं, राइट आंसर हो जाने हैं। पाफा आप जानते ही हैं, पाफा क्या होगा, ओष्ठ होगा। क्या होगा, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ वर्ण है ये। ठीक है, और जा और झा आप मुझे बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जा और झ का उच्चारण स्थान क्या होना है। तो चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर, जो कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ग होगा जो ओष्ठ वर्ग कहलाता है। तो आप कहेंगे पा वर्ग। कौन सा वर्ग, पा वर्ग। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, फ, ब, भ, ये प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर आते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इन पांचों के अतिरिक्त जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये तो आपके ओष्ठ हैं। और आपसे पूछा क्या है, ओष्ठ नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्न आप बहुत अवेयर होके लगाइए, क्योंकि ये प्रश्न बनाए ही इसलिए गए हैं कि आपको ये क्या करें, डिस्ट्रैक्ट कर दें। तो आप जब प्रश्न को कायदे से पढ़ेंगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होना है भाई। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी ता सही हो जाना है, क्योंकि आप जानते हैं लितु लसा नाम दंता से ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। क्या हो जाना है बताइए, दंत हो जाना है। तो चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। और सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन आपको मैंने बताया कि इया, म, अंग, ड़, न और म, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान हमेशा क्या होता है, नासिका होता है। नासिका। ठीक है,
या मंगल नानाम नासिका च। ठीक है, तो जो पंचमाक्षर होते हैं इया म अंगाड़ा ना मा, इनका उच्चारण स्थान हमेशा क्या होगा, नासिका होगा। तो देखिए किस विकल्प में आपका यहाँ है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर बी में यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मूर्धन्य सा, इसका तो नाम ही मूर्धन्य सा है। और गा की बात करूं तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, का वर्ग में गा आता है इसलिए कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ। और जा का मैंने आपसे पूछा जा का, तो जा सबसे पहले आप बताइए कि जा किस वर्ग में पड़ेगा, जा वर्ण किस वर्ग में पड़ेगा, तो आप कहेंगे चा वर्ग में पड़ेगा। और चा वर्ग के लिए मैंने आपको क्या बताया, बताइए। इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु से ये क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लास्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका 16वां प्रश्न है। कह रहा है कि ए ऐ का वर्ण क्या कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टाइम रिपीटेड होता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको क्या याद कराया है, ए दई तोह कंठ तालु, ओ दऊ तोह कंठोष्ठम। ठीक है, तो ए दईतोह कंठ तालु से आपका ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। विकल्प नंबर डी कंठ तालव्य। नासिका आप जानते हैं पंचमाक्षर होगा। मूर्धन्य ऋतु रसाणाम, री हो गया। टा वर्ग के सभी वर्ण ये क्या होंगे, मूर्धा होंगे। और उपू पध्वनिया नाम ओष्ठव से आपका उ और पा वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ होंगे, इसलिए ये क्या होंगे, आपके जवाब नहीं होंगे। ए दईतोह कंठ तालु से आपका विकल्प नंबर डी सही होना है। तो प्रयास किया गया है कि आपको चीजों को वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से एक भी ऐसा प्रश्न ना बने आपके एग्जाम में कि आप ना कर पाए। ठीक है, ऐसा प्रयास किया गया है ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट से। और इस प्रयास के एवज में अगर आपको कुछ देना है तो आपसे एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आया है क्लास तो लाइक करिए। और भी ज्यादा अगर आपको पसंद आया है, आप कुछ करना ही चाहते हैं संस्था के लिए, तो प्लीज अपने 5 मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुरा के पढ़ते रहिए, और प्रतिदिन अपनी तैयारी को एक और नए बेहतर मुकाम पर ले जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।